मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। कोकिला, तुम आज नाश्ते के लिए नीचे नहीं आई? पता है तुझे, गोपी ने आज सवेरे सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बना दिया था। वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गोपी, आ गई तुम स्कूल से? क्यों अच्छे गोपी, तुम्हारा चेहरा यूं मुरझाया सा क्यों है? गोपी, तेरी टेस्ट कैसी हुई बता? वो क्या हुआ? ये सब बताने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। चलो सारिका बेटा। जय श्री कृष्ण हेतल बेन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। जय श्री कृष्ण। कहिए। आपकी गोपी बहू ने आपको कुछ नहीं बताया? आज आपकी गोपी बहू ने जो किया है ना, उससे मेरी पोती पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक मिनट सविता बेन, यूं जलेबी की तरह गोल गोल बातें मत कीजिए। जो भी बात है स्पष्ट कहिए और साफ साफ कहिए। आपकी गोपी बहू नकल करते हुए पकड़ी गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? कोकिला बेन, मेरे पास भी फालतू समय नहीं है। वैसे भी अगर वो नकल करते हुए ना पकड़ी गई होती ना, तो कक्षा में अव्वल आती। और कोई सोच भी नहीं सकता कि आपकी गोपी बहू ने नकल की थी। बस इसका तो खेल बिगड़ गया ना। देखो देखो कैसे मुंह लटका के खड़ी है। आगे एक शब्द भी नहीं। आंटी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। देखिए कोकिला बेन, आपकी गोपी बहू जो करे सो करे, पर मुझे तो मेरी पोती की चिंता है ना। जय श्री कृष्ण। चाहिए? हाँ हाँ, चलो सारिका बेटा, जितनी देर तक तुम यहाँ खड़ी रहोगी ना, उतना बुरा प्रभाव तुम पर पड़ेगा। चलो यहाँ से। गोपी बहू,
ये सविता बहन क्या सुना कर गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम परीक्षा में नकल करती पकड़ी गई? हे कृष्ण भगवान, जिस बात का मुझे डर था वो ही हुआ। आखिर तुम विद्यालय जाकर बिगड़ ही गई ना गोपी बहू। मैं अहम दिकरा से कहूंगी कि कल वो विद्यालय जाकर तुम्हारा नाम विद्यालय से कटवा दे। कल से तुम्हारा विद्यालय जाना बंद। और खबरदार, जो अब तुमने जिद की तो अब जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूं। जाओ। से नकल करके उधर लिख दिया। मैंने सोचा था कि तुम क्लास में सबसे बड़ी हो और जिम्मेदार होने की वजह से सारे बच्चों पर तुम्हारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। परीक्षा में पास होने के लिए नकल करने में उतारू हो गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई। हे कृष्ण भगवान, जिस बात का मुझे डर था वो ही हुआ। आखिर तुम विद्यालय जाकर बिगड़ ही गई ना गोपी बहू। मैं अहम दिकरा से कहूंगी कि कल वो विद्यालय जाकर तुम्हारा नाम विद्यालय से कटवा दे। गोपी, तेरे साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत दुख है, लेकिन मुझे एक बात बता, तूने इतनी मेहनत की थी, इतनी पढ़ाई की थी, तो फिर नकल करने की क्या जरूरत थी? राशिबेन, मैंने नकल नहीं की, कान्हा जी की सौगंध। राशिबेन, मास्टरनी जी को जो पर्ची मिली उसमें आप ही का लिखा हुआ गायत्री मंत्र था, और राशिबेन उसके दूसरे तरफ वर्णमाला लिखी हुई थी। गोपी, तू मुझ पे शक कर रही है? तू ये कहना चाहती है कि ये कॉपी करने के इल्जाम में मैंने तुझे फंसाया? वाह गोपी वाह, तेरे लिए मैंने ठाकुर जी से भी प्रार्थना की थी, और तूने इतने आसानी से टिकरा मेरे सिर पे फोड़ दिया। भगवान, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा इल्जाम तू मुझ पे लगा सकती है। और वैसे भी मैंने वो गायत्री मंत्र तुझे इसलिए लिख के दिया था कि तुझे एग्जाम में सफलता मिले, और तू तो मुझ पे ही शक कर रही है। और वैसे भी मैंने उसी कागज पे वो गायत्री मंत्र लिख के दिया था जो कागज तूने मुझे दिया था। अब मुझे क्या पता उस कागज के पीछे दूसरी तरफ तूने और कुछ लिख दिया था। हे भगवान, धन्य है तू, धन्य है। राशिबेन, आप मुझे गलत समझ रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपने कुछ किया। मैं तो बस आपसे मेरे साथ जो हुआ उस बारे में। देख, ये तेरा मामला है, अपने मामले में तू मुझे मत घसीट। राशिबेन, वैसे भी अब तू स्कूल कहाँ जाने वाली है? जो होना था वो तो हो गया। देख गोपी,
मुझे तेरे लिए दुख बहुत हो रहा है, लेकिन अगर तेरे नसीब में पढ़ना लिखा ही नहीं है तो कोई और क्या कर सकता है। भूल जा। गोपी, अब इस झोले का तू क्या करेगी? वैसे भी देख, ये किताबें भी तेरी अब रद्दी में चली जाएंगी। तो देख, ये झोला ना किसी के काम आ जाए तो अच्छा होगा। राशिबेन, क्या? स्कूल तो तू जाने से रही, क्या करेगी इस झोले का? और हाँ, मुझे अभी याद आया, मणि अपनी बीमार माँ को देखने गांव जाने वाली है, उसके काम आ सकता है, मैं उसे दे दूंगी। और तू चिंता बिल्कुल मत करना, देख मणि अपनी जगह पे एक दूसरी नौकरानी छोड़ के जा रही है, तो काम हो जाएगा। गोपी, चलो अच्छा है, अब कल से तू भी घर पे ही रहेगी, तो कामों में थोड़ा मेरा हाथ बटा देना। चल, मैं ये मणि को देके आती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।